हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का जो अध्याय 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर का बेसिक बताया था। हर एक बात जो आपको जाननी चाहिए इस चैप्टर के बारे में वो मैंने बता दी थी बहुत ही मस्त तरीके से। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखिए तो, ठीक है ना। आप उसको देखोगे आपका पूरा ये चैप्टर जो है ना अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल शुरू करते हैं जो यहाँ पे अपना पहला सवाल है, ठीक है ना। इससे तो यहाँ पर देखो, इस पहले क्वेश्चन बोला गया एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। मतलब जो नोटबुक की कीमत है वो कलम से कितनी है, दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब इसको हमें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि मान लो नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, ठीक है, एक नोटबुक की कीमत है ये, तथा एक कलम की कीमत जो है वो y रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रश्न के अनुसार चलना होगा ना, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। प्रश्न में बोला गया था कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत कितनी है x, वो बराबर है कलम की कीमत के दो गुने के। तो कलम की कीमत कितनी है, y रुपए है, तो y का दो गुना कितना हो जाएगा, 2y। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये नोटबुक की कीमत बराबर है दो गुने के किसके, कलम की कीमत के, जो कि यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। अच्छा आप ऐसे लिखो या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि भाई 2y इधर ले आए माइनस में, उधर बच गया 0। दोनों ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। तो चलिए ये था हमारा पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। तो ये है अपना दूसरा। देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरणों को ax जमा by जमा c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b और c के मान बताइए। तो जब मैंने आपको पिछली वीडियो कराई थी तो आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax, ठीक है, वो होता है ax जमा by जमा में c बराबर 0। ये मानक रूप होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो पहला हिस्सा देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x जमा में 3y बराबर 9.35 और इसके ऊपर है बार। अब क्या ये इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें तीनों चीजें लेफ्ट में है, बराबर में लिखा है 0। तो यहाँ पर तो बराबर में 0 नहीं है, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x अपनी जगह, 3x वहीं रहने दो, ये आया इधर माइनस में आएगा 9.35 बार, उधर क्या बच जाएगा, 0 यानी कि 0, ठीक है। अब क्या इसके जैसा हो गया, हाँ। अब कंपेयर कर सकते हो आप, है ना, अब इसकी तुलना उससे कर सकते हो। तो a का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा। कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर जो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक, इसमें हम a किसे बोल रहे हैं, जो x का गुणांक है वो a है ना, जो x के साथ है। तो यहाँ x के साथ है कौन, 2, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, 2, ठीक है। b किसे बोल रहे हैं, जो y का गुणांक है, तो y का गुणांक यहाँ कितना है, 3, तो b का मान हो गया 3, ठीक है। जो अकेला है वो क्या है, c, यानी जिसके पास x या y नहीं है, अकेला है। तो यहाँ पर देखो x या y नहीं है, यानी कि -9.35 बार, ये है c, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था इसका पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा देख लो भाई, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है इसमें अपने पास है x माइनस वाई बटे 5, ठीक है ना, और माइनस में कितना है 10, बराबर में कितना है 0, ठीक। तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। पहले से ये स्टैंडर्ड में क्यों है, क्योंकि देखो पहले x वाला पद है, फिर y वाला, और फिर जिसके पास x या y नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ से बस हमें इनकी तुलना करनी है और a b और c बताना है, ठीक है। तो a b c इनको हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ देखो x के साथ वाला a, यहाँ x के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब 1 होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1। y के साथ वाला b, तो यहाँ पे b कितना है, देखो y के साथ यहाँ माइनस है, पहली बात तो ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 1 समझोगे, यानी कि 1 है, और नीचे कितना है 5, और c तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है -10, ठीक। तो ये हो गया दूसरा हिस्सा। तीसरे की बात कर लेते हैं।
तीसरे में क्या बोला गया देखो, -2x, फिर 3y, फिर 6, है ना। अभी ये मानक रूप में नहीं है, 6 को इधर लाना पड़ेगा। तो यानी कि -2x + 3y -6 बराबर 0। इतना हुआ तो तुलना करो इसकी इससे, आपको क्या मिलेगा, a, b और c। ठीक है, इससे तुलना करने पर x के साथ वाला a यानी -2, b यानी कि 3 और c यानी कि -6। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसी तरह से चौथे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, चौथे हिस्से की, तो चौथा हिस्सा कहाँ है, वो रहा x बराबर 3y, है ना। तो इसको इधर लाएंगे तो x -3y, c नज़र नहीं आ रहा तो प्लस में 0 बराबर 0, है ना। यहाँ पे c था नहीं तो ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से a का मान कितना हो गया, देखो x के साथ क्या है 1, b का मान कितना हो गया -3, और c तो दिख रहा है 0, है ना यहाँ पर। तो ये भी हो गया। इसी तरह से पांचवा हिस्सा देखें तो यहाँ पर क्या है, 2x बराबर -5y। तो इसको लाओगे इधर, 2x -5 इधर आएगा प्लस में, कुछ नहीं है, प्लस में 0 लिख दो। तो यहाँ से a का मान कितना हो गया 2, b का मान y के साथ क्या है 5, और c का मान 0। ठीक है, इसी तरह से छठा करें अगर हम, 3x + 2 बराबर 0 है। इसमें y वाला पद गायब है ना, तो यहाँ लिख सकते हो 0y प्लस में 2 बराबर 0। ठीक, तो a का मान कितना हुआ 3, b का मान कितना 0, c का मान कितना है 2। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह से अगला क्या है, y -2 बराबर 0, सातवें की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, x वाला गायब है तो 0x जमा में y -2 बराबर 0। तो a का मान 0, b का मान 1, c का मान -2। अब देखो जो अगला हिस्सा है, यानी कि आठवां हिस्सा, इसमें है 5 बराबर 2x। ठीक है, तो 2x को इधर लाएंगे, माइनस में आएगा। ठीक है, 5 यहीं रहने दो, उस तरफ बचेगा 0, y वाला टर्म गायब है तो 0y। ठीक है, मैंने क्या किया, 2x यहाँ पे लाया, माइनस में आया, 5 यहीं पे है, y वाला टर्म गायब था तो 0y लिख दिया। तो यहाँ से a का मान कितना -2, b का मान कितना 0, और c का मान कितना है 5। ठीक है भाई, तो इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल थे। तो अगली वीडियो मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।